Today we discuss about Gauss law for magnetism। पहले तो हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस के लॉ के बारे में डिस्कशन किया था उसके बारे में ब्रीफली रिवीजन कर लेते हैं और साथ साथ में फ्लक्स की भी डिस्कशन कर लेते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी फील्ड के बारे में जो फ्लक्स की डेफिनेशन है ये है कि किसी भी अगर फील्ड हो तो ये फील्ड में से अगर जो कोई एरिया कंसीडर किया जाए तो एरिया में से जो फील्ड लाइन पास हो रही है उसे उसे फ्लक्स बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द एरिया, यानी कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, यानी कि ये कोस थीटा। और मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू द यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी कि बी ए कोस थीटा। और उनका यूनिट है बी डॉट ए, यानी कि टेस्ला मीटर स्क्वायर, और उसे वेबर भी बोला जाता है। पहले तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन को और डीपली स्टडी कर लेते हैं। मान लो कि ये डायरेक्शन है, ये मैंने रेड लाइन से यहाँ दिखाया है। ये डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ये एरिया कंसीडर किया जाता है, ऐसे ये एरिया। और हम जानते हैं कि एरिया का जो प्लेन है उससे एग्जैक्ट ये नॉर्मल दिया जाता है, यानी कि एरिया का ये नॉर्मल है। और ये एरिया वेक्टर और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में जो एंगल है उस एंगल को थीटा बोला जाता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन हमें यह कहती है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो ये एरिया में से पास हो रही है उसे मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जिसे फाई बी से डिनोट किया जाता है। फाई बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये मैंने यहाँ छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया है। अगर हम ये एरिया एलिमेंट को टोटल एरिया पर सम कर दे, यानी कि सिग्मा ऑल, तो हमें मिलेगा टोटल फ्लक्स, यानी कि फाई बी। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू होगा सिग्मा ऑल बी इंटू डी एस। यहाँ सिग्मा ऑल का मीनिंग है ये जो छोटा एक एरिया एलिमेंट है डी एस, उनका सारे के सारे एरिया पर समेशन। अब पहले हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस का लॉ हमने पढ़ा था उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ मैंने ये डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई है। हम यहाँ देख सकते हैं ये जो हमने ये एरिया कंसीडर किया है, ये एरिया। तो हम देख सकते हैं कि ये एरिया जो हमने कंसीडर किया है, ये एरिया में दो फील्ड लाइन एंटर होती है और बाद में वो दोनों फील्ड लाइन बाहर निकल जाती है, यानी कि जितनी फील्ड लाइन एंटर हो रही है उतनी ही फील्ड लाइन बाहर निकल जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो एरिया है उसी एरिया ने एनक्लोज किया हुआ कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ये एरिया में इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई ई 0 रहेगा। हमने यहाँ दूसरा एरिया ऐसा कंसीडर किया है। ये दूसरे एरिया की बात करें, ये एरिया यहाँ हमने ये दिखाया है, ये एरिया। तो हम देख सकते हैं कि ये एरिया में 3 फील्ड लाइन एंटर हो रही है और तीनों की तीनों फील्ड लाइन बाहर निकल जा रही है, यानी कि ये एरिया के लिए भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 रहेगा क्योंकि उसने इनक्लोज किया हुआ कोई चार्ज नहीं है। लेकिन यहाँ हम ये तीसरे एरिया के बारे में बात करें, ये एरिया की बात करें, ये एरिया के बारे में बात करें तो हम देख सकते हैं कि ये जो एरिया है उसमें से यहाँ दिखती है कि ये 4 फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, लेकिन ये चारों फील्ड लाइन ये एरिया में कोई भी जगह से एंटर नहीं हो रही है। ये चारों की चारों फील्ड लाइन ये एरिया में से जनरेट हो रही है। अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ये एरिया में से ये चारों फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, लेकिन वो किसी भी जगह से एंटर नहीं हो रही है। यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ चार्ज है, और ये चार्ज में से ये चारों फील्ड लाइन जनरेट हो रही है। ऐसे हम ये चारों फील्ड लाइन के बारे में भी बात करें तो ये चारों फील्ड लाइन भी बाहर तो निकल रही है, लेकिन वो किसी भी जगह से एंटर नहीं हो रही। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने जो ये पहला एरिया कंसीडर किया
किया था ये, या तो ये दूसरा एरिया कंसीडर किया था, उसमें सेम नंबर की फील्ड लाइन एंटर हो रही थी और सेम नंबर की फील्ड लाइन बाहर निकल रही थी, इसलिए दोनों केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो था। लेकिन यह तीसरे एरिया की बात करें, यह तीसरे एरिया की, तो यह तीसरे एरिया में जो फील्ड लाइन यहाँ दिखती है, ये चारों फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, 5 फील्ड लाइन, या तो ये चारों फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, लेकिन ये फील्ड लाइन कहाँ से भी एंटर नहीं हो रही है, पॉजिटिव चार्ज में से जनरेट हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एरिया है, ये तीसरे नंबर का एरिया, ये एरिया ने कोई चार्ज एनक्लोज किया जाता है और ऐसे केस में गॉस के लॉ अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। और हम जानते हैं कि गॉस के लॉ अकॉर्डिंग फ्लक्स फाई इज इक्वल टू दिया जाता है ई इंटू ए, यानी कि क्यू सिग्मा ई क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये इक्वेशन से, ये फॉर्मूला से इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया जाता है। लेकिन हम मैग्नेटोस्टैटिक्स के बारे में डिस्कस करें, मैग्नेटिज्म के बारे में बात करें, तो ये मैग्नेटिज्म में क्वाइट डिफरेंट कंडीशन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फंडामेंटल यूनिट यानी कि फंडामेंटल एलिमेंट नेगेटिव या पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक केस में उसका सोर्स या सिंक होता है। लेकिन मैग्नेटिज्म के बारे में बात करें तो उसका कोई सोर्स या सिंक नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम जानते हैं कि कभी भी वो क्लोज लूप में नहीं होती, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज क्लोज लूप में होती है। और ऐसे केस में क्या होता है, हम यहाँ कंसीडर ये एरिया कंसीडर करें, ये एरिया को हम कंसीडर करते हैं, ये एरिया, तो हम देख सकते हैं कि ये एरिया में से ये 3 फील्ड लाइन बाहर निकल रही है और ये तीनों फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म करके यहाँ आ रही है, यानी कि एंटर भी हो रही है। यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड में कहीं भी कोई भी एरिया एलिमेंट या एरिया ले लियो तो ये फील्ड लाइन यहाँ से एंटर होगी, ऐसे एंटर होगी, यहाँ से ऐसे एंटर होगी और ये फील्ड लाइन बाहर भी निकल रही होगी। यानी कि जितनी फील्ड लाइन किसी भी एरिया में से एंटर होगी उतनी ही फील्ड लाइन बाहर निकलेगी, क्योंकि फील्ड लाइन ऑलवेज क्लोज लूप फॉर्म करती है। इसलिए गॉस का लॉ जो मैग्नेटिज्म का है वो ये कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज जीरो रहता है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का कोई फंडामेंटल एलिमेंट यानी कि मैग्नेटिक मोनोपोल या मैग्नेटिक चार्ज जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। सिर्फ मैग्नेटिक डाइपोल होती है, करंट लूप होता है, उसको ही 2 पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, या तो मैग्नेटिक नीडल होती है, उसको भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। हमको इंडिपेंडेंट यूनिट मैग्नेटिक मोनोपोल या मैग्नेटिक चार्ज नहीं मिलते। अगर मैग्नेटिक मोनोपोल या मैग्नेटिक चार्ज होते तो हम ऐसे गाउसियन सरफेस कंसीडर करते और ये इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में होता, ऐसे ही एनक्लोज ये मैग्नेटिक चार्ज होता, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज क्लोज लूप में होती है, इसलिए किसी भी एरिया में से जितनी भी फील्ड लाइन एंटर होगी उतनी ही फील्ड लाइन उससे बाहर निकलेगी, इसलिए टोटल फ्लक्स ऑलवेज जीरो रहता है। इसलिए ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू होगा बी इंटू डी एस। यहाँ ये डी एस का सभी एरिया एलिमेंट का समेशन कर दिया है और वो ऑलवेज गॉस के लॉ अकॉर्डिंग जीरो रहता है। और उसके स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो, यानी कि किसी भी क्लोज सरफेस पर नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज जीरो रहता है। और ये हमें बताता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल या मैग्नेटिक चार्ज नेचर में कभी भी होता